दृष्टिकोण दिया है कि इस मुल्क के अंदर तमाम सोचों को साथ लेके जाया जाए। एक बात और बताऊंगा, जब प्लेटलेट्स की बात आई नवाज शरीफ साहब की बीमारी की, तो मुझे बताएं आम तासुर क्या था और अब क्या है कि क्यों छोड़ा। आम तासुर इंसानियत का था, झूठ जरूर उन्होंने बोला, गलत रिपोर्ट जरूर दिखाई, लेकिन हमदर्दी थी, नेक नियति थी। इंसानियत जो इंसान के दिल में अगर जिंदा हो तो वो फिर अल्लाह उसकी मदद करता है। वो लोग जिनके दिल पत्थर के हो जाएं, जो हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाएं, जो पाकिस्तान के अवाम के मफादात को भूल जाएं, जो अपने लोगों पे ड्रोन हमले करें, अपने लोगों का यतीमों नादारों का माल खाएं और ऐसे फैसले मुसल्लत करें जिससे अवाम की तस्लील हो, तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, हम मफाहमत पर यकीन करते हैं, लेकिन मफाहमत तब जो अपनी नीयती से हो, जब इक्वल लेवल पे हो, इक्वल फुटिंग्स पे हो। और एक और चीज़, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शो करने पड़ते हैं। आपने इत्तेमाद बता देना होता है, आपने ऐसे इनिशिएटिव्स लेने, ये नहीं होता कि 71 साल की माओ को घसीटा जाए, चादर चार दीवारी को पामाल किया जाए, लोगों पर झूठे खलीज किस्म के मुकदमे बनाए जाएं। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, मास मोबिलाइजेशन हो रही है, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर इन्होंने वाकई मफाहमत की कोई सोच इनकी है, हमारी तो पहले दिन से है, और वो कॉन्क्रीट हो, खान साहब इनकी कस्टडी में, किसी और से बात ना करें, खान साहब से बात करें, खान साहब को एंगेज करें। और खान बहुत बड़े दिल का, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, वो कभी साथ की बात नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की बात करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, चाहे वो ISF हो, चाहे यूथ विंग हो, चाहे ILF हो, चाहे माइनॉरिटी विंग हो, चाहे विमेन विंग हो, जितनी भी PTI के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिर्फ कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, आइन की अमलदारी होगी, तो ये मुल्क आगे जाएगा। वरना झूठ वक्ती होता है, वक्ती तौर पे तो लोग कामयाब हो जाएं, लेकिन तबाही उनका मुकद्दर होती है। इमरान खान मैसेज है खान साहब का, जिसके हवाले से मास मूवमेंट, मास मोबिलाइजेशन हो रही है कि कौम को एक पेज पे लाया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीच आउट किया जाए, उनको एंगेज किया जाए, सिविल सोसाइटी को एंगेज किया जाए, और अपना मुकदमा जो है वो मौसर अंदाज से लड़ा जाए। क्योंकि खान ज़ात की बात नहीं करता, खान अपनी बीवी या अपने भांजे या अपनी बहनों की बात नहीं करता, खान पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की बात करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती की बात करता है, और उस पाकिस्तान की बात करता है जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र करें और इदारे मजबूत हों। लोगों का ये काम ना हो कि एक दूसरे की तस्लील करें, पगड़ियाँ उछालें, चादर और चार दीवारी को पामाल करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम, निज़ाम हो जिसमें किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। सर, स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में बताइएगा। एक तरफ 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज़ होने वाला है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल पार्टी अपने नज़रिए के मुताबिक लोगों के पास जाती है, उनको अपना मुकदमा उनके आगे रखती है। जिस तरीके से पार्लियामान को, अदालतों को, आईने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस्तिस्ना की शक्ल में, लूट और जबर और चादर और चारदीवारी, जो एक मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहदा एक बासी का एक रियासत के साथ, उसके मुताबिक देखें इलेक्शन को रिग किया गया, पार्लियामान के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया। जिस तरीके से अवाम पाकिस्तान के मफादात को मुसलसल ये रोंगते जा रहे हैं, झूठे मुकदमात। 8 फरवरी से 2024 को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो लोगों के दिलों में 180 हमने वाइट पेपर इशू किया से ज़्यादा रिजर्व सीट्स के अलावा, तो ये 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें, उससे हमें महरूम कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर पार्टी ने हर लेवल पर, पार्लियामान में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में अपना मुकदमा लड़ा। आज सुहेल आफरीदी साहब एक स्टेप और आगे ये लेके जा रहे हैं कि वो हर चीज़ को इन राइटिंग में ला के सबको भेज रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो आपको मुकदमा और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन पाकिस्तान का 2 रोज़ा जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी जो उसकी एंड में जो एक मैसेज दिया गया, उससे पहले पेशावर में ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ 21 पार्टियों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून सब थे, ये जब सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं और फिर खान साहब का मैसेज आता है, तो अब क्या है
कि पाकिस्तान की हर सोच फिक्र को, सिविल सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बार्स को, एसोसिएशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को, किसानों को, सबको रीच आउट किया जाए, क्योंकि ये बात की तहरीक इंसाफ की या इमरान खान के साथ की नहीं, ये बात पाकिस्तान की है। इस वक्त महंगाई का जो हाल है, इस वक्त देखें जो हिंदुस्तान के साथ हमारे हाल चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हाल चल रहे हैं, तो टू फ्रंट वॉर आप लड़ ही नहीं सकते। तो कौम के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद होगा और कौम का वो एक लीडर जो लोगों के दिलों में बसता है, उसके साथ जो जबर हो रहा है, तो उसके लिए मैस मोबिलाइजेशन, मैस मूवमेंट वो इस वक्त इनिशिएट की गई है। और मेरा ईमान और यकीन है कि जब इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है, आप नेक नीयती से कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद होती है। और आज ये उसी की ये कड़ी है जिसमें हम यहाँ मौजूद हैं। सर एक सख्त सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया तमाम जितने भी केसेस है, दूसरी तरफ आपकी सीनियर काबीना जितनी भी थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी काफ़ी सीनियर तरीन रहनुमा, उनको 10-10 साल कैद। और आप समझते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की डील हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। एक ख़ानदानी, बावकार, गैरतमंद पाकिस्तानी और एक ऐसे घराने से उनका ताल्लुक़ है जो जिनकी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से, उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। उनकी बहू को उठा लिया गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, असल चीज़ क्या है कि कभी आप किसी को गिराना चाहें ना और आपको कुछ ना मिले तो बदनाम करें। पीटीआई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, बल्कि वो लोग जो कि पार्टी छोड़ के गए शुरू में, आप ज़रा उनका भी तो पता करें उनके साथ किया क्या है। असल चीज़ इस वक्त यूनिटी है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम सब की इज़्ज़त करते हैं। इस वक्त पार्टी को जोड़ना है, पार्टी को मुत्तहिद करना है। बाकी जो बदनीयत है, जिसने भी खान के साथ बदनीयती की, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, वो जलील और रुसवा होता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।